दर्शकबिन नमस्कार। देखिए, मैं आज ज्योतिष के विषय में मैं आपसे नेपाल से चर्चा कर रहा हूँ। र विशेष रूप में ज्योतिष में लग्न से क्या देखा जाएगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है, ज्योतिषकारों ने कहा है, ज्योतिष के जो शास्त्रज्ञ हैं, जो मर्मज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक अगर लग्न बलवान न हो, लग्न फलदायी न हो, लग्न अच्छा न हो, तो और चीज़ के लिए आप उतना विचार नहीं करेंगे। क्योंकि लग्न ना हो तो फिर कुछ नहीं है। शरीर नहीं तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अब शरीर ही नहीं है तो फिर और चीज़ को देखने का कोई औचित्य भी रह नहीं जाता है। तो लग्न से क्या देखा जाए, शास्त्र प्रमाण। अब ऐसे बोलने वाले लोग तो अनेक बोलते हैं, मैं आपको शास्त्र प्रमाण मानकर बोल रहा हूँ। देहस्सा भयवा सुखा सुख जरास्ते ज्ञान जन्मस्थले कीर्ति स्वप्न बलायते निर्पनय ख्यायम से शांतिर्भय केशाकृत विमान जीवन पर द्यूतांग मानस्तोचो निद्रा ज्ञान धनापहार निर्तिरस्कार स्वभाव रुजा। सबसे पहले देह, पहले शरीर को देखा जाएगा लग्न से। क्या सा है उसका शरीर, बलिष्ठ है, कितना कर्म कर सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है शरीर के द्वारा, वो चीज़ देखा जाएगा। अवयव बोल रखा, प्रत्येक अंग को देखिए उससे, क्योंकि अवयव होने से नहीं होगा। अगर लग्नेश खराब है तो अवयव तो लटके रहेंगे पर वो काम में नहीं ला सकेगा। जैसे मान लो किसी का हाथ तो है पर हाथ चलता ही नहीं, पैर हैं पैर चलते नहीं, दिमाग है दिमाग चलता नहीं। वो चीज़, हर एक चीज़ कितना एक्टिव है वो चीज़ लगने से देखा जाएगा। और सुख और असुख बोल रखा है, जहाँ तक जीवन में कितना सुखी होगा, कितना दुख होगा उसको, और उसका बुढ़ापा कैसा बीतेगा। देखते हैं ना आप समाज में कितने लोग पहले तो बहुत बढ़िया मज़े में होते हैं, बाद में जब बूढ़े हो जाते हैं उनके बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं दूर, पड़ोस में कोई देखने वाला नहीं होता है। पहले कई साल पहले मैंने एक ऐसी घटना मुंबई में सुना कि बेटा विदेश में था, माँ अंदर ही मतलब प्लेट में, उनका चाहे शरीर पूरा हो गया तो बाद में कई साल बाद पता चला कंकाल मिले। तो ये स्थिति जो है वो लग्न से बनती है, वो लग्न से देखा जाना चाहिए। उसका ज्ञान कितना है, जन्म स्थल बोल रहा है, वो कैसी जगह पैदा हुआ है, उसका आगे पीछे का इन्वायरमेंट कैसा रहा, वो चीज़ देखा जाएगा। उसकी कीर्ति कितनी होगी, वो जीवन में कितना ये सम्मान प्राप्त करेगा। उसका स्वप्न, जब वो स्वप्न कैसे देखेगा, वो दिवा स्वप्न देखने वाला होगा या स्वप्न देख के उसको पूरा करने वाला होगा, या सपने में अच्छे सपने ना आते हों, यही चीज़ इससे देखी जाती है। उसकी बल कितनी होगी, आय थी मतलब उसका आय आमदनी कैसा होगा, और राजाओं के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा मान सम्मान प्राप्त करेगा या लोगों से तिरस्कृत होगा, वो चीज़ देखा जाएगा। ठीक है ना। और उसको जीवन में शांति कितना होगी, जीवन में कितना शांति को वो प्राप्त कर सकेगा। केस बोल रखा, उसका बाल देख सकते हैं। देखिए मेरे बाल नहीं है, उसके बाल रहेंगे या नहीं, उसके बाल कैसे होंगे, अभिमान कितना होगा जातक को जीवन में। ठीक है ना। और वो जीवन में कैसा खेल खेलेगा, जैसे माने कोई जुआ हो गया, लॉटरी हो गया, सट्टेबाजी हो गया, ये चीज़ में उसका क्या होगा, वो विजय प्राप्त करेगा या इसी चीज़ से बर्बादी हो जाएगा। और अंग, और उसके अंग प्रत्यंग को देखा जाएगा। त्वचा बोल रखा है, उसका मतलब त्वचा कैसा होगा, उसका गोरा रंग होगा, काला होगा, श्यामला होगा, क्या होगा, ये चीज़। और निद्रा बोल रखा है, उसको निद्रा कैसी प्राप्ति होगी, और उसको ज्ञान कितना होगा जीवन में। ठीक है ना, वो चीज़ देखा जाएगा। और वो पशुपालन क्या करेगा जीवन में, उसका वो मर्यादा का नाश करने वाला या होगा या नहीं। जैसे कुल खानदान का हमारा इज्जत ही डुबा दिया उसने, कुल खानदान ही को मतलब गड्ढे में ले गया बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है वो लग्न से देखा जाता है। और उसका संस्कार कैसा होगा, लोग उसको तिरस्कार करेंगे या उसके आवभगत करेंगे। कोई होता है ना, आप देखते हैं किसी को तो देखते देखते ही ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है, इसको मान सम्मान करना चाहिए। कोई आदमी जाता है तो अनायास लोग खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा मतलब प्रभाव जो जीवन में होता है, जो जीवन में चाहे कुछ करके गुजरने वाला आदमी होता है, जीवन में कुछ करें, किसी के लिए कुछ करें, ऐसा स्वभाव उसका होगा या नहीं। कुटुंब का पालन पोषण वो कर सकेगा या नहीं, किसी को अपनी छत्र छाया में रख सकेगा या नहीं, किसी के ऊपर दया कर सकेगा या नहीं, किसी को मतलब जैसे फैक्ट्री हो गई, बड़े बड़े इंडस्ट्रियाँ खोलकर किसी को मतलब रोजगारी दे सकेगा या नहीं। कई चीज़ होती है लग्न से जो है ना, व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता है। इसीलिए तो बोल रखा है ना, लग्ने शुक्र बुधो यस्य केंद्रे यस्य बृहस्पति दशमे अंगारको यस्य सजाता कुलदीपक। र जिसके लग्न में शुक्र और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह होंगे तो वो जीवन में कुछ कर सकेगा। ये सब चीज़ आपको यहाँ से मतलब
अब मैं द्वितीय भाव के बारे में बताऊंगा, तृतीय भाव के बारे में बताऊंगा। ये सब चीज़ आपको नोट करके रखना है। और जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो भी ये जिज्ञासा आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आस्था नमस्ते, धन्यवाद।